हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस अधिकारियों को कमिश्नर भास्कर राव की चेतावनी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद जैसे जनता सख्ते में आई है, 21 दिन तक घर से बाहर ना निकलने की पाबंदी को एकदम से झेलना मामूली बात नहीं है। ऐसे हालात में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें लाने बाजार निकलना ही पड़ता है। ऐसे मौके पर बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस अपने डंडे का मजा चखा रही है। इसी को देखते हुए बेंगलुरु सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने बेंगलुरु पुलिस अधिकारियों को सलाह दी है कि जरूरी काम के लिए घर से निकलने वालों पर सख्ती करके लाठी न बरसाएं, अपनी लाठियां थाने में ही रख कर जाएं। अस्पताल जाने वाले बुजुर्ग और महिलाओं के साथ तमीज से पेश आएं। पेपर, दूध और डिलीवरी लेने वालों पर सख्ती न की जाए। हर पुलिस थाने में माइक लगाया जाए ताकि जनता को सूचित किया जाए। तरकारी, किराना वगैरह बाजारों में एहतियात बरतने की सलाह जनता को देने की सूचना कमिश्नर भास्कर राव ने दी पुलिस वालों को। वायरस पीड़ितों की संख्या पहुंची 62 को। राज्य में दिन ब दिन जानलेवा कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कल तक ये संख्या 55 थी, जो आज 62 को पहुंची है। न जाने और कितने लोग इसका शिकार बनेंगे। मैसूर की दवाइयां बनाने वाली कंपनी में भद्रता सिब्बंदी का काम करने वाला व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह व्यक्ति विदेश से नहीं आया। ऐसे मामले में बड़ी दिक्कत होगी कि किससे इसको वायरस आया होगा। ऐसे ही मामलों को थर्ड स्टेज कहा जाता है और ऐसे ही मामलों से निपटने में काफ़ी दुश्वारी होती है, बता रहे हैं डॉक्टर्स। कोरोना वायरस से तुमकुर जिले में व्यक्ति की मौत। दिल्ली के सफर से लौटे 14 मार्च को तुमकुर जिले के सिरा पहुंचने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को 18 मार्च से सर्दी बुखार से समस्या शुरू हुई थी। ये प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, मगर तकलीफ में कमी नहीं आई तो मार्च 24 को तुमकुर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसी दिन इनका ब्लड सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया था। आज ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आज सुबह 11 बजे के करीब इस व्यक्ति की मौत होने की जानकारी दी जिला अस्पताल के डॉक्टर ने। इस मौत के बाद कोविड-19 वायरस से मरने वालों की संख्या 3 को पहुंची है। राज्य में आज दोपहर 12 बजे तक इस वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 62 को पहुंची है। कल इसकी संख्या 55 थी, यानी आज 12 बजे तक एक ही दिन में 7 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वायरस से पीड़ित 5 लोग खतरे से बाहर होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। गरीबों के लिए गंजी केंद्र खोला जाए, इसका खर्च मैं उठाऊंगा। एमएलए देवानंद चौहान का प्रशासन से आग्रह। आज मीडिया से बात करते हुए नागटान मतक्षेत्र के जेडीएस विधायक देवानंद चौहान ने बताया कि रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए हमारे जिले और तालुकों से कई लोग महाराष्ट्र गए हैं, मगर लॉकडाउन के कारण ये लोग अपने ग्राम नहीं पहुंच पा रहे हैं। न वहां कोई काम है, न यहाँ पहुंचने का कोई साधन है। एक वक्त के खाने के लिए ऐसे परिवार तकलीफ झेल रहे हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो यहाँ अपने गांव आना चाहते हैं, मगर प्रशासन के निर्बंध के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। इसी मामले को लेकर मैंने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है कि कोई रास्ता निकाला जाए। अगर महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में कम से कम गंजी केंद्र खोले जाएं तो भी इन लोगों की थोड़ी तकलीफ तो कम होगी। अगर प्रशासन गंजी केंद्र खोलेगा तो पूरा खर्च मैं खुद उठाने के लिए तैयार हूं, कहा देवानंद चौहान ने। डॉक्टर्स और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप, वीडियो के जरिए योद्धा की शिकायत। पिछले 17 मार्च को हैदराबाद से लौटे सीआरपीएफ में कार्यरत योद्धा गोविंद रेड्डी को सर्दी, बुखार वगैरह कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए तो ये हुबली के किम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर इनके ब्लड सैंपल लेने से डॉक्टर्स ने मना किया। इसी बात को लेकर इन्होंने वीडियो बनाकर अस्पताल के डॉक्टर्स पर आरोप लगाया है कि सिर्फ विदेश से आने वालों के ही ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। ये वापस अपने शहर बेलगाम जिले के सौदत्ती लौटे हैं। इनका वीडियो देखकर अधिकारी इन्हें अब धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया है और इनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है।
लॉकडाउन में लाठी चार्ज पुलिस पर हाईकोर्ट में PIL दर्ज। जब से लॉकडाउन जारी हुआ है, पुलिस और जनता में एक तरह से आंख मचोली का खेल चल रहा है। गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों पर लाठियां बरसाई जाए तो ठीक है, अगर कोई जरूरतमंद जरूरी काम से बाहर निकले तो पुलिस को क्या अधिकार है कि वो उस पर लाठी बरसाए। राज्य में पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस जनता के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। कोई खाने की चीज खरीदने तो कोई दवाई तो कोई पानी लेने के लिए बाहर निकलता है। ऐसे मौके पर पुलिस को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति पर लाठी न बरसाए, मगर जैसे ही किसी व्यक्ति को बाहर निकलते पुलिस देखती है तो लाठियों से पीटने के लिए दौड़ती है और पीट भी देती है। पुलिस के पास इतना भी समय और सब्र नहीं है कि पूछे कि क्यों बाहर आए हो। इसी मामले को देखते हुए एक वकील ने पुलिस पर अधिकार का गैर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया है। वैसे कोर्ट बंद है, इसलिए ईमेल के जरिए अर्जी दाखिल की गई है ताकि मनमानी लाठी चलाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे पुलिस वालों को काबू में किया जाए। बताया जा रहा है कि 30 मार्च को वीडियो के जरिए सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी है। अब देखना है कि हाईकोर्ट इस मामले में पुलिस को क्या निर्देश देती है। आरोग्य और पुलिस सिब्बंदी, डॉक्टर्स, रिपोर्टर्स की सुरक्षा का आग्रह, सरकार के चंदा उठाने पर उठाए सवाल। बेलगाम जिला कागवाड़ तालुका के ऐनापुर ग्राम में जनरध्वनि नामक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य के पुलिसकर्मी, रिपोर्टर्स, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और आरोग्य सिब्बंदी अपनी जान पर खेलकर वायरस से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कर रहे हैं। पहले इन सभी सिब्बंदियों की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। रुपया नहीं है, साधन नहीं है, कहने से काम नहीं चलेगा। विधायकों को खरीदते समय रुपया कहां से आया था? राज्य में टैक्स के जरिए जमा हुआ रुपया कहां है? सरकार को क्यों चंदा से रुपया उठाने की जरूरत पड़ी? ये सवाल इस व्हाट्सएप ग्रुप में उठाए गए हैं। घर में ही नमाज पढ़ें, मौलाना कासिमी का ऐलान। दिन ब दिन और ताकतवर हो रहे कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन तो है ही, बाजार भी बंद हैं। कहीं भी भीड़ न हो, इस ओर ध्यान देना है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है। इसी पर बीदर जिले के बसव कल्याण में स्थित धारागिरी मस्जिद मोहम्मदिया के मौलाना अब्दुल सलाम कासिमी ने मुसलमानों से निवेदन किया है कि किसी भी हालत में हम सबको चाहिए कि इस प्रशासन के आदेशों का पालन में कोई कोताही न हो, इसलिए सब लोग मस्जिद न आए, अपने अपने घर में नमाज पढ़ लेने का निवेदन किया मौलाना ने। कोरोना वायरस की शंका, पुलिस थाना पहुंचा युवक। बेंगलुरु में पेंटर का काम करने वाला युवक आज बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस से निवेदन करने लगा कि मुझको कोरोना वायरस ने घेर लिया है, मेरा इलाज करवाइए वरना मैं मर जाऊंगा, कहने लगा। इसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए पुलिस अधिकारी भी हैरान रहे। फिर स्थानीय लोगों को जमा करके पुलिस इस युवक को अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुटी है। जूनियर वकीलों की सहायता के लिए आग्रह। राज्य में लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, उसी तरह जिला और तालुकाओं के कोर्ट भी बंद हैं। ऐसे हालात में छोटे और जूनियर वकील आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु AAB के अध्यक्ष AP रंगनाथ ने इस मामले में सहायता करने की मांग करते हुए PM मोदी और CM येडियुरप्पा को पत्र लिखा है। अब देखना है कि सरकार क्या सहायता देती है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बीजापुर शहर में फॉगिंग। जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक काफ़ी तबाही मचाई है और न जाने कब तक इसका कहर ऐसे ही टूटता रहेगा, पता नहीं। इसको मारने की दवा तो अब तक ईजाद नहीं हुई है। इसको देखते हुए इससे बचाव के लिए ऐतिहासिक शहर बीजापुर में जिला इंतजामिया की ओर से फूड सप्लाई, SBI बैंक और ट्रेजर जिलाधिकारी दफ्तर के पास फॉगिंग की गई। पानी में क्लोरीन और डेटॉल डालकर स्प्रे किया गया। इसी तरह हर इलाके में किया जाए तो वायरस से बचने में मदद मिल सकती है।
लॉकडाउन, मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गए मजदूर परेशान। अक्सर बीजापुर जिले के कई तालुका और ग्रामों से रोजी रोटी की तलाश में काम के लिए लोग परिवार सहित महाराष्ट्र जाते हैं। सड़क के काम के लिए जिले के सातीहाड़, पड़गानूर, अत्तरगा, निम्बाड़ और उकली तांडा से करीब 150 परिवार महाराष्ट्र के सातारा जिले वाई ग्राम पहुंचे हैं। यहां काम भी नहीं है और कमाई भी खत्म हो चुकी है। बिना छत के झोपड़ियों में रहने वाले ये परिवार अपने गांव को लौटने के लिए सीएम येडियुरप्पा और अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं। इनकी हालात को देखते हुए क्या सरकार इनको महाराष्ट्र से लौटने की अनुमति देगी? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।